हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पेपर है। आप इसके क्वेश्चंस मेरे साथ करिए, आपके मिड टर्म हाफ ईयरली एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस अकाउंट्स क्लास क्लास 11, इसका कोड है 055। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपिटल इज अ डैश। कैपिटल क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, या नन ऑफ दिस। बोला हुआ है कि कैपिटल क्या है। ये कैपिटल आपकी इंटरनल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, या नन ऑफ दिस। तो कैपिटल हमारी क्या होती है? तो कैपिटल हमारी एक जो होती है, कैपिटल हमारे लिए क्या होती है आप बताएं। तो कैपिटल हमारे लिए है इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? एक कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी। क्लियर है? तो कैपिटल हमारे लिए क्या होती है? कैपिटल एक हमारे लिए इंटरनल लाइबिलिटी होती है। क्लियर है बच्चों? तो कैपिटल क्या है? एक इंटरनल लाइबिलिटी है। नेक्स्ट से पूछा हुआ है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर गुड्स प्रोप्राइटर अपने घर ले जाए, पर्सनल यूज के लिए ले जाए, तो उसे क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। जब भी कोई प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन होता है? मालिक। मालिक अगर गुड्स अपने घर लेके जाए अपने काम के लिए, तो वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग। समझ आ गया? नेक्स्ट है, जैसे कि ये बात तो क्लियर है, आपको पता है ना ड्राइंग क्या होती है। नेक्स्ट है आपके पास, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीव्ड अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स। हमें कोई पैसे मिले हैं और वो किसके अगेंस्ट मिले हैं? हमने कोई सामान बेचा है, उस सेल्स के अगेंस्ट हमारे को कोई अमाउंट रिसीव हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्स के अगेंस्ट हमें कई बार हम क्या करते हैं, कोई हमने कैपिटल पे की, उससे हमें कोई अमाउंट रिसीव हो सकता है। हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी थी, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। मगर यहाँ पर अमाउंट हमें रिसीव हुआ है जब हमने कोई गुड्स को सेल करा है, तो उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, समटाइम रेवेन्यू रिसिप्ट, समटाइम कैपिटल रिसिप्ट, या नन ऑफ अबव। तो जब भी हमारे को, जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं, गुड्स यानी जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन से अगर हमारे को कोई पैसा रिसीव होता है, तो हम उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। क्योंकि गुड्स क्या है? इनकम नेचर है। जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी। इनकम क्या है? यानी रेवेन्यू बढ़ेगी। तो जब हमें अमाउंट गुड्स के बिहाफ पे मिलेगा, कोई पैसा हमें कोई गुड्स सेल करने पर मिलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। क्लियर है? फोर्थ है, अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स। हमने पैसा दिया है किसी को, और वो किस लिए दिया है? क्योंकि हमें कुछ सामान खरीदना है अपने बिजनेस के लिए। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, ये पता है ना, तो बिजनेस क्या है? बिजनेस है ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स को सेल या परचेज करते हैं तभी तो हमारा बिजनेस चलता है। तो यहाँ पे बोला है कि हमने अब अमाउंट, पहले में अमाउंट हमने रिसीव किया था, तो गुड्स सेल करने में तो रेवेन्यू रिसिप्ट थी। अब हम कह रहे हैं हमने अमाउंट पे करा है, और पे किस लिए करा है? परचेज के बिहाफ पे पे करा है। हमने कुछ परचेज करा और उसके बिहाफ पे पे करा, तो उसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है और सेल्स एक इनकम नेचर। जब हम सेल करते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती है, और जब हम परचेज करते हैं तो हमारे खर्चे बढ़ते हैं। मगर दोनों ही रेवेन्यू में है। अंदर आते किसके अंदर है? दोनों रेवेन्यू के अंदर। परचेज करने पे रेवेन्यू रिसिप्ट आएगी, और सेल्स करने पे जो हमने पैसा खर्च करा, परचेज करने पे जो पैसा खर्च करा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेल्स करने पे जो पैसा आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट, परचेज करने पे जो खर्चा हुआ उसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल क्या है? टेंजेबल एसेट है, इंटेंजेबल एसेट है, करंट एसेट है, या फिक्टिशियस एसेट है। भाई गुडविल आपको क्या दिखाई देती है? अगर गुडविल दिखाई देती तो टेंजेबल होती, पर गुडविल हमें दिखाई तो नहीं देती, तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजेबल एसेट है। करंट एसेट क्या होती है? जिसको हम तुरंत बेच सकते हैं। कोई गुडविल को आप तुरंत बेच दोगे? नहीं। तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजेबल एसेट है। तो पता लग गया, क्योंकि जो जो टेंजेबल एसेट कौन सी होती है? जो हमें दिखाई देती है। जैसे हमारे को लैंड दिखाई देती है, फर्नीचर, मशीन, वो सब टेंजेबल एसेट है। इंटेंजेबल एसेट कौन सी होंगी? वो एसेट जो हमें दिखाई नहीं देगी, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क का। तो ये सब क्या है? इंटेंजेबल एसेट। करंट एसेट आपको पता ही है, जो 12 महीने से पहले हम सेल करेंगे तो हम सेल कर सकते हो। करंट एसेट फिक्टिशियस एसेट, जिनसे हम आगे इनकम को जनरेट करें, वो फिक्टिशियस एसेट होती हैं। फिक्टिशियस एसेट एक्सपेंस नेचर है। जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करा, तो वो फिक्टिशियस एसेट है। तो गुडविल क्या है? गुडविल, पेटेंट, लैंड, ट्रेडमार्क का, ये सब क्या होती है? इंटेंजेबल एसेट होती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डैश प्रिंसिपल।
अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रिंसिपल पर बेस है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेस है ड्यूअल एस्पेक्ट पे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रिंसिपल बेस है? ड्यूअल एस्पेक्ट। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है ना, तो अकाउंटिंग में तो वो क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट है। तो पता लग गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है? हमेशा जो एंट्री होती है, एक एंट्री डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी, या आप कह सकते हो एक एसेट साइड होगी, एक लाइबिलिटी साइड होगी, या दोनों एसेट साइड में होंगी तो एक एसेट बढ़ेगी एक घटेगी, या लाइबिलिटी साइड में होगी तो एक लाइबिलिटी होगी एक कैपिटल होगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा दो इफेक्ट मिनिमम लगाए जाते हैं। तो इसीलिए से क्या बोला गया है? अकाउंटिंग इक्वेशन किस बेस पे डिपेंड करती है? ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी उसमें दो चीजें होती हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इक्विटी ऑफ ऑनर इज कॉल्ड। इक्विटी ऑफ ऑनर को हम क्या बोलते हैं? तो इक्विटी ऑफ ऑनर को हम कैपिटल बोलते हैं, या समझ लो कैपिटल का दूसरा नाम है इक्विटी। तो कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी। जैसे हम रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या है भाई? रेवेन्यू का दूसरा नाम इनकम है। ऐसे ही कैपिटल का जो दूसरा नाम है वो इक्विटी है। क्लियर है? ऐसे भी याद कर सकते हो। तो आपके पेपर में अगर आ जाए इक्विटी ऑफ ऑनर क्या है, तो इक्विटी ऑफ ऑनर है कैपिटल। नेक्स्ट बोला है एसेट इक्वल टू डैश प्लस डैश। से सबको पता होगा एसेट किसके इक्वल होती है? एसेट इक्वल होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट किसके इक्वल होती है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? एसेट को किसके इक्वल करते हैं? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट विल लीड टू डैश इन द स्टॉक एंड क्रेडिटर। अगर हमने गुड्स परचेज करे हैं उधार में तो क्या बढ़ेगा या क्या घटेगा? जब गुड्स हम परचेज करेंगे तो गुड्स बढ़ जाएंगे और हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट विल लीड टू इंक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिटर। अगर हम कोई चीज उधार में खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारी स्टॉक भी बढ़ रहे हैं पर हमारी लाइबिलिटी या हमारे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं। और हम किसी को उधार में सामान दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारे स्टॉक तो कम हो रहे हैं पर हमारे डेटर बढ़ रहे हैं। डेटर एसेट है। अगर हम किसी को जब कुछ उधार में देते हैं तो हमारी एसेट जो है बढ़ती है, यानी हमारे डेटर बढ़ते हैं। स्टॉक तो कम होता है पर जब हम कुछ उधार में खरीदते हैं तो हमारा स्टॉक तो बढ़ता है मगर उसके साथ हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या है? जब हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करेंगे तो क्या होगा? हमारे स्टॉक बढ़ेंगे और हमारे क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है अमाउंट विड्रॉल बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज विल डिक्रीज द कैश। तो जब कोई प्रोपराइटर, देखो हमारी एंट्री भी यही होती है ना, जब पहली अकाउंटिंग इक्वेशन की एंट्री या जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम एक एंट्री पहले कैश और कैपिटल की करते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है जब कोई प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए कैश को निकालेगा तो क्या होगा? तो उसका कैश कम होगा और कैश के साथ उसकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ड्राइंग करने से क्या होता है? कैश भी कम होता है और कैपिटल भी कम होती है। और अगर कोई अपने क्या करे, अपनी कंपनी में कोई प्रोपराइटर इंट्रोड्यूस करा दे कैपिटल को, यानी कैपिटल जमा करा दे, तो क्या होगा? कैश भी बढ़ जाएगा कैपिटल भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे विड्रॉल करा गया है, निकाला गया है कैश, तो क्या हुआ? कैश भी कम होएगा और कैपिटल भी कम होगा। और अगर बोलते डिपॉजिट कर दिया कैश तो क्या होता? कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। जब ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा? हमेशा कैश और कैपिटल कम होगा। कौन ड्राइंग करेगा? प्रोपराइटर, यानी जो मालिक है कंपनी का। तो मालिक कंपनी का कभी भी क्या करता है? ड्राइंग करता है तो कैश और कैपिटल डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर साइंटिफिक एज कंपेयर टू डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग का तरीका मोर साइंटिफिक है और कौन सा नहीं है? तो जो एक्चुअल बेस अकाउंटिंग होती है वो मोर साइंटिफिक होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग से, क्योंकि एक्चुअल बेस अकाउंटिंग में कैश और क्रेडिट दोनों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्योंकि जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो सारा ऐसा तो नहीं है ना कि सारा हमारे जो हम सेल कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो पार्टनरशिप होती हैं, प्रोपराइटरशिप होती हैं, या ठीक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, वो बहुत सारी सेल और परचेज कैश के साथ साथ क्रेडिट में भी करती हैं। तो जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है उसी को बोलते हैं एक्यूरल बेसिस। तो एक्यूरल बेसिस जो है मोर साइंटिफिक तरीका है और इंडिया में और बाहर भी बहुत सारी कंट्रियों में एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग होती है। कैश बेसिस अकाउंटिंग जो छोटे दुकानदार होते हैं जो क्या करते हैं कैश में सामान बेचते हैं, छोटी सी रेडी पटरी वाले, वो जो है वो कैश अकाउंटिंग यूज करते हैं, वो साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्यूरल बेसिक अकाउंटिंग इज मोर साइंटिफिक एज कंपेयर टू
कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो पहले वाले में आएगा एक्यूरल बेसिस और दूसरे वाले में आएगा कैश बेसिस। तो एक्यूरल बेसिस मोर साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि इसमें कैश और क्रेडिट दोनों की ट्रांजेक्शनों को प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है। जब कैश बेसिस में क्रेडिट अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता, सिर्फ कैश अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं यानी वो एक्सपेंस जो अभी हमने पे नहीं किए, तो उन्हें कहाँ पे रखते हैं? उन्हें एक्यूरल बेसिस पे रखते हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे उनको रिकॉर्ड कहाँ करा जाता है? एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग में। क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? हम कैसे कर्जे, हम वो जो क्रेडिट पे जो हम उधार में क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, उन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। और उधार वाली चीजें मैंने बताया वो कहाँ पर आएंगी? वो एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग में आएंगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो खर्चे जो हमने अभी पे नहीं करे और हमने खर्चा कर लिया। जैसे हमने बिजली का यूज कर लिया पर अभी बिजली का बिल देना बाकी है, तो वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, गुरनाम कमेंसेस क्लोज ऑफ बिजनेस। गुरनाम ने एक बिजनेस स्टार्ट करा था 1 अप्रैल 2022 को ऑन कैपिटल 30,000। तो 1 अप्रैल 2022 को उसने एक बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें उसने 30,000 रुपए क्या करी? 30,000 रुपए उसने कैपिटल लगाई। ठीक है, क्लियर है? कब कब लगाई उसने कैपिटल? ये 1 अप्रैल 2022 को। ऑन 31 मार्च 2023 को उसकी एसेट कितनी हो गई? 50,000 हो गई और लाइबिलिटी कितनी हो गई? 10,000 हो गई। फाइंड करनी है आपको उसकी क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। तो जो 1 अप्रैल 2022 को थी 30,000, ये क्या होगी? ये उसकी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये उसकी ओपनिंग कैपिटल होगी। क्योंकि ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कब आएगी? साल के एंड में आएगी। क्लियर है? तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है गुरनाम की? 30,000। और जो 31 मार्च को उसकी एसेट कितनी है? 50,000। और लाइबिलिटी कितनी है? 10,000। आपको क्या निकालना है? आपको उसकी क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना है। देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो हमारे को पता लग गया क्वेश्चन में का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। फॉर्मूला तो यही होता है ना, टोटल एसेट या एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो यहाँ पर देखो एसेट कितनी है उसकी? 50,000 है। लाइबिलिटी कितनी है? 10,000 है। क्लियर है इतनी बात? तो एसेट की जगह हम क्या करेंगे? एसेट लगा देंगे। एसेट कितनी है? 50,000। क्लियर हो गई? उसके अलावा हमारे को कैपिटल तो नहीं पता ना, उसकी क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता। क्यों? ये कौन सी कैपिटल है? ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल कैसे पता लगा? क्योंकि ये जो एसेट है कब की है? ये 31 मार्च 2023 की है। तो यहाँ पे हमें एक की कैपिटल दे रखी है, वो 1 अप्रैल 2022 की है। तो ओपनिंग कैपिटल पता है हमें, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल हमें पता नहीं है तो कैपिटल की जगह कैपिटल, और लाइबिलिटी कितनी है? 10,000। तो हमारी कैपिटल कैसे निकलेगी? 50,000 में से हम क्या करेंगे भाई? ये 10,000 जो हमारे को लाइबिलिटी है इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगी माइनस 10,000। तो जो हमारी कैपिटल निकल के आएगी या क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? 40,000। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? वो आ गई 40,000। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे को पता है क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 40,000 रुपए आ गई। कैसे आई? पता लग गया ना। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमें एसेट पता थी, हमें लाइबिलिटी पता थी, तो हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। अब हमारे को पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने निकाली है 40,000 रुपए, और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में ही दे रखी थी। ओपनिंग कैपिटल कौन सी कैपिटल है? जो 1 अप्रैल 2022 को थी, वो कितनी दे रखी थी? 30,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 40,000 में से हम क्या करेंगे? 30,000 को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 10,000। क्लियर है? तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 10,000, और जो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 40,000। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्लियर नहीं वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है आपका वो कैलकुलेट करनी है आपको टोटल लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करनी है? टोटल लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ ओनर कैपिटल एट द एंड। क्वेश्चन में आपको दिया है ओनर कैपिटल इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में ओनर कैपिटल कितनी है? 60,000 है। और क्रेडिटर एट द एंड यानी लाइबिलिटी कितनी है? 50,000 है। किसकी? क्रेडिटर की एट द एंड। तो आपको यहाँ पे ओनर कैपिटल बिगिनिंग में 60,000 दे रखी है, क्रेडिटर एट द एंड 50,000 दे रखा है।
जो आपने इनकम कमाई है पूरे साल में रेवेन्यू वो 70,000 रुपये है, और जो आपने इस रेवेन्यू को कमाने में खर्चा कराया है वो 65,000 रुपीज है। तो आपको लाइबिलिटी भी निकालनी है और आपको ऑनर कैपिटल एट द एंड में निकालनी है। देखो क्वेश्चन कैसे होगा ये वाला। तो क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल लाइबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू ऑनर कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर। जब भी हम लाइबिलिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ऑनर कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर। तो हमारे को क्वेश्चन में ये निकालना है टोटल लाइबिलिटी के लिए। तो हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना है, ऑनर कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर। क्लियर है। हम पे ऑनर कैपिटल एट द एंड तो है नहीं, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है क्या है, हमारे पास ऑनर कैपिटल बिगिनिंग वाली है, हमारे पास क्रेडिटर है, हम पे रेवेन्यू है, हम पे एक्सपेंस है ड्यूरिंग द पीरियड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ऑनर कैपिटल एट द एंड। हम इसको निकाल सकते हैं क्योंकि ऑनर कैपिटल एट द एंड का फॉर्मूला क्या है, ऑनर कैपिटल बिगिनिंग प्लस रेवेन्यू और माइनस एक्सपेंस। ये हमारे पास तीनों चीजें। तो हमारे पास ऑनर कैपिटल एट द बिगिनिंग कितनी है, 60,000 क्वेश्चन में दे रखी है कि बिगिनिंग में हमारी ऑनर की जो कैपिटल हो कितनी है, 60,000 रुपए। क्वेश्चन में रेवेन्यू भी दे रखी है, रेवेन्यू कितनी है क्वेश्चन में, 70,000 है, देख लो। और क्वेश्चन में एक्सपेंस भी दे रखा है, एक्सपेंस कितना है, 65,000 दिया हुआ है ना। देखो ऑनर कैपिटल बिगिनिंग में कितनी है, 60,000। उसके अलावा हमारे को क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू दी हुई है वो कितनी है, 70,000, और एक्सपेंस कितना दिया है, 65,000। हम इसकी हेल्प से पहले क्या निकालेंगे, ऑनर कैपिटल एट द एंड, और माइनस क्या कर देंगे यहाँ से, 65,000। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, हमारा आंसर आ जाएगा, जब हम करेंगे 70 में से 65 को माइनस करेंगे तो 5,000, 5,000 और 60,000 यानी 60,000। तो ये है 70 में से 65 गए तो 5,000 ये बच गए। तो टोटल हमारी ऑनर कैपिटल एट द एंड कितनी आ जाएगी, 65,000 आ जाएगी। कितनी आएगी, 65,000 रुपीज। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में हमें निकल गई ऑनर कैपिटल एट द एंड कितनी आ गई, 65,000। अब हम टोटल लायबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं। तो हम पहले लगाएंगे ऑनर कैपिटल एट द एंड, वो कितनी है, 65,000। और क्वेश्चन में हमें क्रेडिटर दे रखा है, दे रखा है ना क्वेश्चन में, क्रेडिटर कितने का दे रखा है, 50,000 रुपए का क्रेडिटर दे रखा है, नहीं दे रखा। और प्लस हम क्या कर देंगे यहाँ पे, 50,000 रुपए क्रेडिटर के जोड़ देंगे। तो 65,000 प्लस 50,000 कितना हो जाएगा, 1,15,000 रुपए। तो हमारे पास जो टोटल लाइबिलिटी है वो आएगी 1,15,000 को। वापस से कर लेंगे क्वेश्चन, समझो। तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले हम निकालेंगे ऑनर कैपिटल एट द एंड। अगर हमारे पे ऑनर कैपिटल एट द एंड नहीं दे रखा, ऑनर कैपिटल एट द एंड निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑनर कैपिटल बिगिनिंग प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इससे हमारा ऑनर कैपिटल एट द एंड निकल जाएगा और फिर उससे हम लाइबिलिटी निकाल लेंगे। और लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑनर कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹70,000। आपने बिजनेस स्टार्ट करा है 70,000 से, तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरी में आपने क्रेडिट परचेज करा है गुड्स 18,000 रुपए का, तो आपकी यहाँ पे गुड्स परचेज करा है तो एंट्री कहाँ जाएगी आपकी, एक एंट्री में स्टॉक बढ़ेगा और दूसरी एंट्री में लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरी एंट्री है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। आपने क्रेडिटर को कितने पैसे दिए हैं, 17,500 रुपए दिए हैं, देने कितने थे, 18,000। तो 500 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, उसे आप कहाँ ले आएंगे, कैपिटल में। और नेक्स्ट लास्ट एंट्री है आपकी, आपने मशीन परचेज करी है 20,000 की, तो 20,000 का कैश कम होगा और 20,000 की आपकी मशीन बढ़ जाएगी। एंट्री देख लो कैसे होंगी। तो फर्स्ट एंट्री आपकी होगी कैसे, ये देखो। फर्स्ट एंट्री में क्या होगा, 70,000 रुपीज आपने क्या करा, जब बिजनेस स्टार्ट करा तो आपने क्या करा, 70,000 रुपीज आपके कहाँ गए, कैश में। 70,000 रुपीज की आपकी कैपिटल बढ़ गई। क्लियर है आपको, क्लियर हो गया। 70,000 का कैश, 70,000 की आपकी कैपिटल बढ़ गई। समझ आया यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री में क्या करा आपने, नेक्स्ट एंट्री में आपने क्रेडिट पे परचेज करा है क्या, 18,000 रुपये का सामान, तो 18,000 के आपके क्रेडिटर बढ़ गए और 18,000 का आपका स्टॉक, 18,000 क्रेडिटर, 18,000 का आपका स्टॉक बढ़ गया। क्लियर हो गया। थर्ड एंट्री क्या है, जो थर्ड एंट्री है वो आपकी क्या होगी बेटा, देखो थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में आपने क्या करा, थर्ड एंट्री में आपको आपने पेमेंट कर दी क्रेडिटर की 17,500 रुपए और फुल सेटलमेंट हो जाएगा आपका 18,000 से। 500 रुपए का आपको प्रॉफिट आया वो आप कैपिटल में जोड़ देंगे तो बैलेंस हो गए। फोर्थ इक्वेशन में क्या है, 20,000 रुपये आपका कैश कम हो जाएगा
और 20,000 रुपए की आपकी मशीनरी आ जाएगी। तो बैलेंस इक्वेशन जो एसेट आएगी आपकी 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000, तो टोटल हमारी जो एसेट साइड में आएगा वो कितना आ जाएगा 70,500। और जो हमारा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है वो भी 17,500 रुपये आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।